Namaskar student. Again we are with the chapter number 2 from trade to territory from your history book. In previous section we have discussed about the how the East India Company came east, and after that we will discuss East India Company begins trade in Bengal and how trade leads to battle. These three topics we have discussed earlier. I am revising. Today's topic is Battle of Plassey. So I am revising the previous topic, East India Company. In 1600 the East India Company acquired a charter from the ruler of England, Queen Elizabeth I, granting it the sole right to the trade with the East. ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक चार्टर पास कराया क्वीन एलिजाबेथ से, और जिससे उन्हें राइट मिला कि वो ईस्ट में जाकर क्या कर सकते थे, ट्रेड. According to the royal charter, no other British company could trade with India, but the charter could not prevent other European power from the entering into the Indian market. इस चार्टर के अकॉर्डिंग ब्रिटिश कंपनी यानी ब्रिटिश से और कोई दूसरी कंपनी इंडिया नहीं जाएगी, लेकिन इस चार्टर में ये नहीं लिखा हुआ था कि बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ जो है उन्हें तो फ्रीडम थी इंडिया के मार्केट में एंटर करने की, यानी वहाँ उनका कंपटीशन ब्रिटिशर्स से नहीं था, क्योंकि ब्रिटिश से सिर्फ एक ही कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसे राइट मिला था. तो उसका कंपटीशन किससे हुआ, बाकी यूरोपियन कंट्रीज से. फाइन क्वालिटी ऑफ कॉटन, सिल्क, पेपर, क्लॉथ्स, कैरामोन्स, चिनमेन एट्सेट्रा वर इन द ग्रेट डिमांड इन द इंटरनेशनल मार्केट. इंडिया की ये सारी चीज़ों की बहुत ग्रेट डिमांड थी. अब इसका स्टार्टिंग कहाँ से शुरू हुआ. ऑल ट्रेडिंग कंपनीज वांटेड टू सिक्योर मार्केट टू फ्लोरिशिंग देयर ट्रेड, हैंस द ब्रिटिश हैड टू फाइट अदर यूरोपियन ट्रेडर्स एंड पुर्तगीज, डच एंड फ्रेंच. इतने सारे लोगों से, इतनी सारी यूरोपियन कंट्रीज से उसका क्या शुरू हुआ, बैटल शुरू हुआ. नाउ ईस्ट इंडिया कंपनी बिगिंस ट्रेड इन बंगाल. कहाँ से स्टार्ट किया था उन्होंने, द मुगल एम्परर औरंगजेब इशू द फरमान ग्रांटिंग द कंपनी राइट टू द ट्रेड ड्यूटी फ्री. सबसे पहले औरंगजेब ने फरमान दिया था, फरमान होता है आदेश, ठीक है, कि उन्हें इस चीज़ का राइट मिल गया कि कंपनी जो है यहाँ पर फ्री ड्यूटी यानी कि कोई बिना टैक्स के यहाँ पे ट्रेड कर सकती है. Then company tried continuously to press for more concession and manipulate existing privilege. उसके बाद continuously डिमांड करने लगी किसकी, कंसेशंस की. नाउ जब किस तरह से बैटल कन्वर्ट, ये जो ट्रेड है बैटल में कन्वर्ट हुआ. इसके बाद कई सारे रूलर्स जो थे औरंगजेब के बाद, मुर्शिद कुली खान, अलीवर्दी खान, सिराजुद्दौला, उन्होंने वो सारे प्रिविलेज देने से मना कर दिया जो उन्हें कंपनी को पहले मिले हुए थे. अब इसी से स्टार्ट होता है बैटल ऑफ प्लासी. नाउ अबाउट द बैटल ऑफ प्लासी, what the reasons behind it we have discussed in the earlier section. Now first topic is Ali Vardi Khan died in the 1756 and Sirajuddaulah become the Nawab of Bengal. अली वर्दी खान की डेथ के बाद सिराजुद्दौला जो है वो बंगाल के नवाब बने. He had imposed several restrictions on the company. और रूलर बनते ही, नवाब बनते ही उन्होंने कई सारे रिस्ट्रिक्शन, पाबंदियाँ लगा दी किस पर, कंपनी पर. The Sirajuddaulah asked the company to stop the interfering in the political affairs of Bengal. अब देखिए यहाँ पे एक एक करके चीज़ें आ रही है कि क्या क्या किया, क्या क्या स्टेप्स उठाए सिराजुद्दौला ने. फर्स्ट, उसने कंपनी को साफ कह दिया कि वो कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करेगी पॉलिटिकल अफेयर्स में जो ब्रिटिशर जो है कंपनी कर रही थी. सेकंड था स्टॉप फोर्टिफिकेशन. जो भी फोर्टिफिकेशन जो आर्मी रखी थी उन्होंने या किलेबंदी कर रहे थे उसके लिए उन्होंने क्या कर दिया, मना. एंड पे द रिवेन्यू. और उनसे कहा गया कि वो यहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं तो वो अपना टैक्स पे करें. आफ्टर द नेगोशिएशन बिटवीन द नवाब एंड कंपनी फेल. अब कई सारे दोनों के बीच में कई सारी आर्ग्यूमेंट्स हुई, कई सारे नेगोशिएशंस हुए, बट दोनों ही अपने अपने बात पर अड़े रहे. तो जब ये सारा नेगोशिएशन फेल हो गया तो सिराजुद्दौला मार्च विद हिज सोल्जर्स एंड द कैप्चर द इंग्लिश फैक्ट्री एट कासिम बाजार. अब उसने क्या किया, सिराजुद्दौला ने
अपने सोल्जर्स के साथ जो इंग्लिश फैक्ट्री थी कासिम बाज़ार में, उसमें उस पर अटैक किया, उस फैक्ट्री पर, ताकि वो ब्रिटिशर्स को अपनी बातें मनवा सके। इसके बाद the third point is Zafar was one of the Sirajuddaulla's commander. He was promised by the Clive to meet Nawab crushing Sirajuddaulah. अब देखिए यहाँ पर जो ब्रिटिशर्स की जो पॉलिसी थी वो कौन सी थी, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी थी। तो उन्होंने मीर जाफ़र जो है, जो सिराजुद्दौला का मिलिट्री कमांडर था, उसे अपनी ओर मिला लिया और उसे प्रॉमिस किया कि अगर वो ब्रिटिशर्स का साथ देता है तो वो सिराजुद्दौला के बाद मीर जाफ़र को क्या बनाएंगे, बंगाल का नवाब। ये डील हुई मीर जाफ़र और ब्रिटिशर्स के बीच में। In 1757, Robert Clive led company's army against Sirajuddaulah at the Plassey and he was defeated. अब रॉबर्ट क्लाइव कंपनी के साथ सिराजुद्दौला है, उनके साथ उनका बैटल हुआ। प्लासी एक जगह का नाम है, उसमें उसकी हार हुई। अब हार का रीज़न क्या था कि मीर जाफ़र जो था उसने पहले ही जो है टाई अप कर लिया था या उसके साथ मिल गया था ब्रिटिशर्स के साथ, और उसकी वजह से सिराजुद्दौला की क्या हो गई, हार हो गई। मीर जाफ़र was made the नवाब and he was just a puppet in the hands of the ब्रिटिशर। और जो मीर जाफ़र था उसे प्रॉमिस के अकॉर्डिंग ब्रिटिशर्स ने क्या बनाया, बंगाल का नवाब। लेकिन वो सिर्फ़ और सिर्फ एक क्या था, एक पपेट था। पपेट मतलब होता है कठपुतली। जैसा ब्रिटिशर्स उसे कहा करते थे वैसा ही वो लोग किया, वो करता था, क्योंकि उसकी एक ही शर्त थी ब्रिटिशर्स की कंपनी की कि उन्हें वो सारे प्रिविलेजेस चाहिए थे जो उन्हें हमेशा से मिल रहे थे। इसके बाद एक और बैटल की हम बात करेंगे, बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी के बाद होता है बैटल ऑफ बक्सर, यानी कि जो भी एक बंगाल के नवाब की इमेज थी वो बैटल ऑफ बक्सर के बाद बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गई और सीधा जो बंगाल है वो किसके अंडर में आ गया, ब्रिटिशर्स की, यानी ब्रिटिशर्स खुद क्या बन गए, नवाब। Now the company soon discovered that puppet rulers were not always supportive to them। लेकिन कंपनी को जल्दी लगने लगा कि जितने भी रूलर्स वो बना रहे हैं, पपेट रूलर्स जो थे, कठपुतली थे वो ब्रिटिशर्स के अकॉर्डिंग हमेशा काम नहीं किया करते थे। एक्चुअली क्या होता था कि जो भी नवाब बनता था उन पर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी। लोकल पीपल जो है उनका बहुत रिस्पेक्ट करते थे, तो उन्हें कहीं ना कहीं लोकल लोगों की बात भी सुननी पड़ती थी और उसके वजह से वो ब्रिटिशर्स के सारे रूल्स को फॉलो नहीं कर पाते थे। तो कंपनी को जल्दी ही लगा कि ब्रिटिशर्स जो पपेट रूलर्स हैं वो उनका हमेशा सपोर्ट नहीं करते। व्हेन मीर जाफ़र प्रोटेस्टेड, जब मीर जाफ़र को रूलर बनाया गया, जब उसने प्रोटेस्ट किया ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज़ का, द कंपनी रिमूव हिम, तो कंपनी ने उसे रिमूव कर दिया एंड मेड मीर कासिम एज अ न्यू नवाब ऑफ बंगाल। और किसको बना दिया नवाब, नया नवाब, मीर कासिम को, क्योंकि सारी जितनी भी पॉलिटिकल जो कैप्चर था वो किसके अंडर में था, ब्रिटिशर्स के अंडर में। पहले सिराजुद्दौला के बाद उन्होंने मीर जाफ़र के बाद जब मीर जाफ़र ने प्रोटेस्ट किया तो मीर कासिम बंगाल का नया नवाब बना। व्हेन मीर कासिम प्रोटेस्टेड, अब जब मीर कासिम नवाब बना उसने भी प्रोटेस्ट किया, कहीं ना कहीं कुछ इश्यूज़ रहे। द ब्रिटिश डिफेटेड हिम इन द बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी इन बैटल ऑफ बक्सर है यहाँ पर इन द 1764 एंड मेड द मीर जाफ़र एज अ नवाब अगेन, और उसे क्या बना दिया गया, बंगाल का नवाब बना दिया गया। व्हेन मीर जाफ़र died in 1765, Clive made the intention clear that the company should take control to the Bengal directly. In the same year, the Mughal emperor appointed the company as the Diwan of Bengal। अब देखिए यहाँ पे जो बैटल ऑफ बक्सर है, यहाँ पे बक्सर आ जाएगा, ठीक है। बक्सर का जो बैटल हुआ वो कब हुआ था, 1764 में। इसमें जो बैटल ऑफ बक्सर जो है उसके बाद मीर जाफ़र जो है
जो पहले नवाब था उसे दोबारा से नवाब बना दिया गया, एक पेंशन दे दी गई उससे, एक यानी वो भी पपेट नवाब ही था। और जब मीर जाफ़र की डेथ हुई यानी जब वो मर गया तो उसके बाद क्लाइव ने ये क्लियर कर दिया कि अब हम किसी को भी नवाब नहीं बनाएंगे। अब बंगाल का जो पॉलिटिकल कंट्रोल है वो सीधा किसके अंडर में रहेगा, कंपनी के अंडर में। तो उसने कहा कि द मुग़ल एम्परर अपॉइंटेड कंपनी एज अ दीवान ऑफ बंगाल, कि जो मुग़ल एम्परर है उसे बंगाल का नवाब यहाँ पे डायरेक्ट जो पॉलिटिकल कैप्चर है इस बैटल ऑफ बक्सर के बाद किसके अंडर में आ गया, ब्रिटिशर्स के अंडर में। इसके बाद जो है, अब एक बार मैं फिर से इसको क्लियर कर रही हूँ आपको किस तरह से रूलर्स चेंज हुए। सबसे पहले बैटल ऑफ प्लासी हुआ, जब रूलर कौन था, सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला ने कई सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाए कंपनी पर। रिस्ट्रिक्शंस की वजह से उसका ब्रिटिश के साथ क्या हुआ, बैटल हुआ, बैटल ऑफ प्लासी। इसके बाद बैटल ऑफ प्लासी में मीर जाफ़र जो कि सिराजुद्दौला का मिलिट्री कमांडर था, वो किसके साथ मिल गया, ब्रिटिशर्स के साथ। और उसने प्रॉमिस किया ब्रिटिशर्स ने मीर जाफ़र को कि अगर वो उसका साथ देता है तो उसे क्या बनाया जाएगा, बंगाल का नवाब। तो बंगाल का बैटल ऑफ प्लासी में सिराजुद्दौला डिफीटेड हुआ, उसको असाइन कर दिया गया, मार दिया गया। उसके बाद कौन नवाब बना, मीर जाफ़र। अब मीर जाफ़र जब नवाब बना तो कई सारे इश्यूज़ रहे। जब भी उसने प्रोटेस्ट किया, क्योंकि ब्रिटिशर्स को कैसा रूलर चाहिए था, पपेट, बिल्कुल जो जैसा कहे ब्रिटिशर्स वैसा ही करे। तो जब मीर जाफ़र ने कई कंप्लेंट्स की तो उन्होंने मीर जाफ़र को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। और किसे बनाया बंगाल का नवाब, मीर कासिम को। सेम चीज़ मीर कासिम के साथ भी हुई। मीर कासिम जो है उसने भी कहीं प्रोटेस्ट किया, मीर कासिम को रिमूव करके वापस से दोबारा से किसको बना दिया गया, नवाब मीर जाफ़र। मीर जाफ़र उस वक्त काफ़ी एज हो चुकी थी उसकी, उसे एक पर्टिकुलर अमाउंट दिया गया, अमाउंट यानी कि इसको पेंशन कह सकते हैं आप। और उस पेंशन की बेस पर उसे बना दिया गया बंगाल का नवाब। लेकिन जब वो डिफीट हुआ यानी कि जब वो मर गया, तो उसके बाद डायरेक्ट कंट्रोल किसके पास आ गया, ब्रिटिशर्स के पास, कंपनी के पास। अब देखिए इसमें हमने बैटल ऑफ प्लासी किया। बैटल ऑफ प्लासी के बाद क्या क्या रीजंस रहे, उसके बाद हमने किया बैटल ऑफ बक्सर, किस तरह रूलर्स चेंज किए कंपनी ने, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की। अब नेक्स्ट जो हम चैप्टर में करेंगे टॉपिक्स, वो करेंगे हम जो पॉलिसीज़ थी ब्रिटिशर्स की, सब्सिडी एयरलाइंस एंड डॉक्ट्राइन्स ऑफ लैब्स, और उसके बाद टीपू सुल्तान, कई सारे टॉपिक्स हैं, उसको हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। सो रिवाइज ऑल टॉपिक्स विद केयरफुली, वॉच दिस वीडियो। थैंक यू स्टूडेंट्स।